सभी बहनों भाइयों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस यज्ञ में। आइए मिलकर के प्रेम से यह अग्निहोत्र प्रभु को समर्पित करते हैं, सब प्राणियों के कल्याण की कामना के लिए, और विशेषकर जो मेरे यजमान, जो मेरे मित्रगण, जो मेरे सहायक जन इस संसार में हैं, जो मेरी यदा कदा सहायता कर सकते हैं, उन सबको शुभकामनाएं, उन सबकी दीर्घायु की कामना करते हुए मैं अपने इस अग्निहोत्र को प्रभु को समर्पित करता हूं। आइए आज का अग्निहोत्र आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम आभ्यंतर शुद्धि के लिए हम 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रियतां स्वाहा। इसके बाद हाथ धो लेंगे और हाथ धोने के बाद अब बाह्य शुद्धि के लिए हम बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की 2 मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मयस्य अस्तु, ओम नसुर्मे प्राणं वस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्म ओजो वस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। अपने ऊपर छिड़क लेने के बाद अब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशसम यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रौ पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनितौ स विधाता, धामानि वेदभुवनानि विश्व। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो, भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। अब हम अग्न्याधान करेंगे, और जैसा कि मैं आपके बीच में यदा कदा ये चीज़ कहता रहता हूँ कि स्वामी दयानंद ने भी कहा है और अन्य ऋषियों का भी विधान है, संस्कारित घृत से ही आहुति देनी चाहिए। तो आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, हमने घृत का संस्कार किया है, गाय का घृत, और उसमें बहुत सारे पदार्थ सुगंधी वाले जो हैं, इसमें हमने ये पकाए हैं, इसका संस्कार किया है। और अब हम अग्निहोत्र आरंभ करने जा रहे हैं। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब भी मेरे साथ में स्वाहा बोलिएगा, अग्निहोत्र का आनंद लीजिएगा। तो सबसे पहले हम अग्नि का आधान करेंगे, और अग्नि का आधान करने के लिए हम दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ये हमने दीपक को जलाया, और इसमें 3 व्याहृतियां जो हैं उनका उच्चारण करते हुए दीपक जलाया जाता है।
भू, भुवः, स्वः, ये 3 प्रकार की अग्नि है। जो भू है वो भूलोक की अग्नि है, भुवः अंतरिक्ष की और स्वः द्युलोक की अग्नि है। तो हमारा जो यज्ञ है इन तीनों अग्नियों को धारण करता हुआ, अर्थात हमारा जो ये अग्निहोत्र है, हमारा जो यज्ञ है, इसके प्रसार की कामना है कि ये भूलोक से अंतरिक्ष को और अंतरिक्ष से द्युलोक को प्राप्त करे, ऐसी हमारी कामना है। आइए, ओम भूर्भुवः स्वर्ग्यौरिव भूम्नां पृथिवीव वरिम्णां तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। इस प्रकार हमने जलते हुए कपूर को अग्नि के मध्य में रख दिया है। अब छोटे छोटे से काष्ठ अग्नि को समर्पित करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजगृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत। अब घी में डुबो करके 3 समिधाएं। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। पहली समिधा यजुर्वेद के 3रे अध्याय के पहले मंत्र से और दूसरी समिधा यजुर्वेद के 3रे अध्याय के दूसरे मंत्र से। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनम् अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 3रे मंत्र से हम 3री समिधा चढ़ाएंगे। ओम तं त्वसमिद्भिरङ्गिरो भितेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। अब यहाँ पर जो पंचघृत आहुति है उसकी जगह ऋषियों ने इध्म का आधान करने का बोला है और 3 बाई 3 करके 5 बार समिधाएं रखी जाती हैं, जो 15 समिधाएं बनती हैं। और उसको आश्वलायन गृह सूत्र में भी कहा गया है। जो इध्म है वो क्या है, तो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों गृह सूत्रों में जब इध्म की चर्चा आई तो बताया इध्म पंचदश दारुक, यानी 15 समिधाओं का जो समूह है उसका नाम इध्म है। तो आइए हम इस इध्म की संरचना करते हैं। वैसे जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, याग होते हैं, उनमें जो इध्म है वो उत्तर भाग में, यज्ञ वेदी के उत्तर भाग में कुशा बिछा करके उसके ऊपर घृत से सिंचित करके इध्म को रखा जाता है और फिर अयंत इध्म इस मंत्र को बोल करके वो यज्ञ वेदी में स्थापित किया जाता है। ये आश्वलायन गृह सूत्र में जो ये अयंत इध्मात्मा जो सूत्र है ये अधूरा है। इसको जब पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी पूरी विधि भी दी गई है इसी सूत्र में, कैसे करना है, क्या बोलते हुए क्या रखना है, तो वहां पर सब विधि उसमें दी गई है। तो आइए हम इध्म का आधान करते हैं और इध्म का आधान करके फिर हम इसको यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। जो है इध्म का आधान किया है 3-3 समिधाएं 5 बार। अब हम अपने अग्निहोत्र को आगे बढ़ाएंगे। पंडित ज्वालादत्त और भीमसेन जो ऋषि के ग्रंथों को शोधने का कार्य करते थे, उन्होंने बहुत सारी अपनी तरफ से प्रक्षेप किए हैं। तो हमें जो गृह सूत्र हैं वो बताते हैं कि कौन सी आहुति कैसे देनी है और कब देनी है, किसको देनी है। तो हम उसके अनुसार इस अग्निहोत्र को करने जा रहे हैं। अपने ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में, आश्वलायन गृह सूत्र आदि में जो विधि दी गई है, पारस्कर है, आपस्तंभ है, गोबिल है, उनमें जो विधि दी गई है यज्ञ की, तो हम उसके द्वारा इस अग्निहोत्र को करने जा रहे हैं। तो आइए आप सब भी मेरे साथ में इस अग्निहोत्र में स्वाहा बोल करके अपनी आहुति दीजिएगा। आइए अब हम जल सिंचन करते हैं। तो जल सिंचन के लिए भी जो विधि दी गई है उसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया है। जब उसको गृह सूत्रों में हमने पढ़ा तो पहले अदितेनुमन्यस्व पूर्व में नहीं बल्कि दक्षिण दिशा में दिया जाता है। ओम अदितेनुमन्यस्व, दक्षिण दिशा में
पूर्व की तरफ, और बाकी सब जो का त्यों जो लिखा है। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतो। इसको करने के बाद आइए अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति देते हैं, यानी पहले आघार आहुति देंगे, उसके बाद आज्य भाग आहुति देंगे। तो आघार आहुति कौन सी है? तो गृह सूत्रों में बताया है कि प्रजापति और इंद्राय ये आघार आहुति है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। और इसके बाद गृह सूत्र कहते हैं कि जो उत्तर भाग में दी जाती है वो अग्नय स्वाहा, और जो दक्षिण भाग में दी जाती है वो सोमाय स्वाहा। आघार आज्य भाग आहुति, यानी पहले आघार आहुति उसके बाद आज्य भाग आहुति। तो प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा ये दोनों आघार आहुति कहलाती हैं, और आज्य भाग आहुति जो है अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। अब इसमें अग्नय जो है वो उत्तर भाग में दी जाएगी। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। दूसरी आहुति दक्षिण भाग में, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। ये चार आहुतियां होने के बाद अब हम इस सुगंधित घृत से प्रातःकालीन मंत्रों के साथ में आहुतियां देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्च्यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम वरवायवे अपानाय स्वाहा, इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा, इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वाग्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदं अग्नि वाग्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यसमद्युहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ये हमारे प्रातःकाल का यज्ञ हो रहा है। आप यज्ञ की अग्नि को भी देख पा रहे हैं। अभी यज्ञ की अग्नि को हम और बढ़ाएंगे, तो आइए मिल करके मेरे साथ में आप भी स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां दीजिए और यज्ञ का आनंद लीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। अब सायंकालीन मंत्रों के साथ आहुति देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्च्यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः।
ओम भुवर्वायव्यपानाय स्वाहा इदं वायव्यपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्नि वाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वाय्वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम अपूर्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। अब इसके साथ हमारी जो सायंकालीन की आहुतियां हैं और प्रातःकालीन की आहुतियां हैं अब वो संपन्न हो गई हैं और इसके बाद में अब हम पूर्णाहुति करेंगे। तो पूर्णाहुति के लिए 3 आहुतियां एक ही मंत्र से दी जाती हैं और अब हम वो तीनों आहुतियां एक ही मंत्र को 3 बार बोल करके देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। और ये इस यज्ञ की अंतिम आहुति के रूप में ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। और ये हमारा आज का अग्निहोत्र जो है वो यहाँ संपन्न हुआ। इसके बाद कोई आहुति शेष नहीं रहती है। अब इसके साथ हमारा दैनिक अग्निहोत्र यहाँ पर संपन्न हो गया है। मित्रों, अग्निहोत्र के उपरांत थोड़ी सी परमात्मा से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। पिछले लगभग 10 दिन से अस्वस्थ चल रहा था। सर्दी लग गई थी और न्यूमोनिया जैसी स्थिति हो गई थी, तो जिस कारण मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। पिछले 10-15 दिन से कोई वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया। मित्रों, अग्निहोत्र से अच्छा कर्म जो है, पुण्य कर्म, वो कोई दूसरा नहीं होता है। क्योंकि अग्निहोत्र हम अपने लिए नहीं करते हैं बल्कि सबके लिए करते हैं। पूरे विश्व के जितने भी जीव हैं सबको इसका फल, इसका लाभ प्राप्त होता है। तो आज का जो हमारा अग्निहोत्र है, हम अपने इस अग्निहोत्र को प्रभु को समर्पित करते हैं और प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु से यह कामना करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी यजमान बंधु हैं, बहनें हैं, जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे इस यज्ञ में स्वाहा बोला है, यज्ञ में धुआं नहीं होना चाहिए। धुआं हुआ तो समझो आप कुछ अधूरा कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है। हम तो हृदय से भर भर करके आहुति दे रहे थे घी की। आपने भी देखा कि हम जब यज्ञ करते हैं तो पूरे भाव से करते हैं। छोटा चम्मच नहीं है, बड़ा चम्मच लेकर के यज्ञ करते हैं, क्योंकि हमने अग्निहोत्र को समझ लिया, हमने अग्निहोत्र को जान लिया। और अग्निहोत्र में वेद में एक मंत्र आता है, आपको बताओ, देहि में ददामी थे, प्रभु मैं तुझे दे रहा हूं तो मुझे दे। भूरिदा देहि नो माद ब्रह्म भूरिया भर, हे प्रभु मैं तुझे भर भर के दूं और तू मुझे भर भर के दे। तो प्रभु से यह प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि यदि तुम हृदय से भर करके यज्ञ में आहुति दोगे तो उसका पुण्य का फल भी तुमको भर भर के मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य अपने कर्म का फल तो भोगता ही है, कभी कभी दूसरे के कर्म का भी फल भोगता है। जैसे परिवार में कोई दुष्ट आत्मा हो जाती है और उसने कुछ गलत कर दिया तो उसके कर्म का फल जो है परिवार वालों को भी भोगना पड़ता है, जबकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं होती है, उन्होंने नहीं किया है। यदि बुरे कर्म का, पाप का कर्म का फल भोग सकता है तो अच्छे कर्म का भी भोगता है। यदि हमारे घर में कोई बच्चा पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है
तो उसके इस परिश्रम का फल वो तो भोग ही रहा है, साथ में परिवार भी भोगता है, परिवार में भी सुख का वातावरण आता है, परिवार को भी पूरे विश्व में यश मिलता है। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, इस यज्ञ के बाद मैं प्रभु से एक प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, शरीर को पवित्र किया, और उसके बाद आपके दिए हुए साधन, आपके दिए हुए सामर्थ्य से मैंने संसार के इस पवित्र कर्म को किया है। हे प्रभु, मैं यह अग्निहोत्र आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप संसार के सबसे बड़े याज्ञिक हैं। आपका यज्ञ तीनों कालों में, तीनों लोकों में चल रहा है। आपके इस विशाल यज्ञ जितना विशाल यज्ञ करने का सामर्थ्य तो मेरा अभी नहीं है, लेकिन प्रभु आपसे प्रेरणा लेकर के छोटा सा अग्निहोत्रीय यज्ञ मैंने किया है। प्रभु, इसको आपको समर्पित करता हूँ। और प्रभु, क्योंकि आपका नियम है कि आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका भी फल देते हैं, पाप कर्म करते हैं तो उसका भी फल देते हैं, तो प्रभु मेरी यह कामना है कि मेरे इस पुण्य कर्म का, इस पवित्र कर्म का, इस यज्ञ का फल मेरे जितने भी सहायक हैं, जिन्होंने अपनी पवित्र कमाई से मुझे आर्थिक सहयोग दे करके मेरा सहयोग किया है और करेंगे, मैं प्रभु आज के इस यज्ञ को चाहता हूँ कि इसका फल उन सब मेरे सहायकों को, मेरे यजमानों को, उन सब देवताओं को, उन सब देवियों को प्राप्त हो। प्रभु, उन सब देवी देवताओं के जीवन को सुखों से भर दो। प्रभु, उनके श्रेष्ठ जीवन को बनाने के लिए, उनके जीवन की उन्नति के लिए प्रभु उनको मार्गदर्शन करें। प्रभु, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, उन सबको मेरी तरफ से आभार, उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और प्रभु, उन सब के कल्याण की कामना करते हुए आगे भी मैं इन यज्ञों को करता रहूंगा। प्रभु, मेरे उन सहायक यजमानों को, सभी देवी देवताओं को सुखी बनाना प्रभु, उनको दीर्घायु देना प्रभु, उनको आरोग्य देना, उनको धन संपत्ति, उनको इतना सामर्थ्य देना कि वो अच्छे अच्छे कार्यों में अपना सहयोग करते रहें, और इसी प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक संसार के सभी सुखों का उपभोग करते हुए वो अपने जीवन को उन्नत करें। प्रभु, उन सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। प्रभु, आज मेरी यही कामना है। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो आज का हमारा अग्निहोत्र यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर अग्निहोत्र के माध्यम से हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अंत में एक प्रार्थना है, और प्रार्थना ये है कि मेरा जो घर है उसका काफ़ी पैसा बकाया है और मुझे सरकार के पास जमा करना है। यदि मैं समय से नहीं जमा कर पाया तो मेरा घर मुझसे छिन जाएगा और फिर मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा आर्थिक सहयोग करें, जिससे मेरा घर मुझसे न छीने। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब भी अपने घर में अच्छी प्रकार सुख शांति से बसो और सब प्रकार के सुखों का उपभोग करो। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।